नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की, जहां हाईकोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करे, नाइट कर्फ्यू छोटा कदम। हाईकोर्ट का कहना है नदी में तूफान आता है तो बांध उसे रोक नहीं पाते, हमें संक्रमण रोकने का प्रयास करना होगा। हाईकोर्ट का कहना है ये जीवन रहेगा तो अर्थव्यवस्था भी दुरुस्त हो जाएगी। जब आदमी ही नहीं रहेंगे तो विकास का क्या अर्थ रह जाएगा। संक्रमण को एक साल बीत रहे हैं लेकिन इलाज की सुविधाएं नहीं बढ़ी। सरकार से कोर्ट ने जवाब भी तलब किया। अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होनी है। तो हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक बार लॉकडाउन करने पर विचार विमर्श करने की बात कही है और इस दरमियान उन्होंने अर्थव्यवस्था का उदाहरण देते हुए कहा है कि अगर अर्थव्यवस्था दुरुस्त, अगर जीवन रहेगा तो अर्थव्यवस्था भी दुरुस्त हो जाएगी। जब आदमी ही नहीं रहेंगे तो विकास का क्या अर्थ रह जाएगा, ये कहना है हाईकोर्ट का। संक्रमण को एक साल हो चुके हैं लेकिन इलाज की सुविधाएं नहीं की गई और सरकार से कोर्ट ने जवाब भी तलब किया है और इसी कड़ी में अगली सुनवाई अब 19 अप्रैल को होनी है। यानी कि एक बार फिर से लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अब खुद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन लगाने पर विचार करने की बात कही है। नाइट कर्फ्यू छोटा कदम, ये कहा है हाईकोर्ट ने। नदी में तूफान आता है तो बांध उसे नहीं रोक पाते, हमें संक्रमण को रोकने का प्रयास करना होगा। जीवन रहेगा तो अर्थव्यवस्था भी दुरुस्त हो जाएगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आसिफ जुड़ गए हैं। आसिफ, बड़ी बात कही है क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है और खुद योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि लॉकडाउन लगाया नहीं जा सकता क्योंकि लॉकडाउन समाधान नहीं है। आसिफ जी बिल्कुल सुरभि, जिस तरह से जो है हाईकोर्ट का जो कमेंट आया है, इससे पूरी तरह जो है सरकार भी सोचने पर मजबूर हो गई है। हालांकि सरकार जो है कोरोना को लेकर सख्त कदम उठा रही है और लगातार जो है जांच का दायरा भी बढ़ा रही है। कोविड हॉस्पिटल जो है उसमें सुविधाएं बढ़ाने का दम भर रही है। लेकिन जो हाईकोर्ट का जो टिप्पणी आई है उससे जो है हाईकोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह लॉकडाउन पर विचार करे, नाइट कर्फ्यू छोटा कदम है। बिल्कुल। और यह टिप्पणी इसलिए की जा रही कि लगातार जो है बात अगर यूपी की करे तो प्रतिदिन 18,000 से ज्यादा पूरे यूपी में कोरोना संक्रमित मरीज आ रहे हैं और साथ ही साथ जो है मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। और लखनऊ की अगर बात करें तो 5,000 से अधिक जो है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पर दिन मिल रही है और करीब 2 दर्जन से ज्यादा जो है कोरोना मरीजों की मौत भी हो रही है। तो इसको लेकर जो हाई कोर्ट का जो टिप्पणी आई है, इससे यही लग रहा है कि हाई कोर्ट यह चाह रही है कि आने वाले दिनों में जो है पूरी तरह लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि जीवन रहेगा तभी अर्थव्यवस्था जो है दुरुस्त रहेगी, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। और हाईकोर्ट का यह भी कहना है कि जब आदमी ही नहीं रहेंगे तो विकास का क्या अर्थ होगा। हालांकि चुनाव को देखते हुए जो है राज्य सरकार जो है अभी कुछ ठोस कदम नहीं उठा पा रही है और नाइट कर्फ्यू के जरिए ही जो है कोरोना जो है रोकने के लिए जो तैयारी चल रही है यह नाकाफी साबित हो रही है। जी बिल्कुल आसिफ, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को लॉकडाउन को लेकर विचार करने की नसीहत दी है। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम योगी ने कोविड-19 के नियंत्रण की प्रभावी कार्रवाई को जारी रखने के दिए निर्देश। टेस्ट ट्रीट के लक्षण के अनुरूप प्रभावी कार्रवाई रखने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों में कोविड बेड और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सीएम योगी का कहना है कोविड चिकित्सकों की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा जाए। कोरोना मरीजों के लिए एम्बुलेंस सेवाओं के सुचारू संचालन के निर्देश। लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी और प्रयागराज में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। हर जिले में L2 और L3 कोविड बेड की संख्या बढ़ाई जाए। सभी जिलों में ऑक्सीजन की सुचारू उपलब्धता हर हाल में की जाए। ये कहा है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निजी मेडिकल कॉलेज में कोविड चिकित्सालयों के संचालन के लिए नियमित मॉनिटरिंग भी की जाएगी। मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। अगले कुछ दिनों में प्रतिदिन कम से कम 1.5 लाख टेस्ट RT-PCR विधि से
हो सकती है। एक और बड़ी खबर, जहां कोविड-19 की जांच और उपचार को लेकर निजी अस्पतालों के लिए नई नियमावली की जारी। निर्धारित शुल्क पर निजी चिकित्सकों और अस्पतालों को करना होगा कोविड-19 का इलाज और जांच। नियम नहीं माने तो आरोपियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तमाम फैसले लिए जा रहे हैं, जहां कोविड-19 की जांच और उपचार के लिए निजी अस्पतालों के लिए नई नियमावली की जारी। निर्धारित शुल्क पर ही निजी चिकित्सकों को भी कोविड-19 का इलाज और जांच दोनों करना होगा। अगर कोई भी अस्पताल, निजी अस्पताल इस नियम को नहीं मानता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो लखनऊ में लगातार संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है। बता दें आपको 24 घंटे में 3,892 नए केस मिले हैं। 24 घंटे में लखनऊ में कोरोना की वजह से 21 लोग अपना दम भी तोड़ चुके हैं। लखनऊ में कोरोना से अब तक 1353 मौतें हुई हैं। लखनऊ में एक्टिव मरीजों की अगर बात की जाए तो 23,090 लखनऊ में कोरोना से मरीज संक्रमित हैं। 86,843 मरीज संक्रमण को मात देके लखनऊ में अपने घर भी लौटे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम पूरे यूपी की बात करें तो यूपी में जिस जिले में सबसे ज्यादा संक्रमण का आंकड़ा है 30% से भी ज्यादा, वो लखनऊ ही है। 24 घंटे में 3,892 नए केस सामने आए हैं पूरे लखनऊ, पूरे यूपी में, माफ कीजिएगा पूरे लखनऊ यूपी के अंदर 18,000 से ज्यादा केस है। लेकिन अगर सिर्फ लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में 3,892 केस मिले हैं। 24 घंटे में लखनऊ के अंदर 21 कोरोना संक्रमित मरीज दम भी तोड़ चुके हैं। लखनऊ के अंदर कोरोना से अब तक 1353 मौतें हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता आसिफ जुड़ गए हैं। आसिफ, संक्रमण का आंकड़ा पूरे यूपी में बढ़ा है, लेकिन राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा मौतें भी हो रही है और संक्रमित मरीज भी आ रहे हैं सामने। आसिफ, जिस तरह से जो है कोरोना की स्थिति जो है, कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती ही जा रही है। कोरोना को लेकर अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में पूरी तरह हाहाकार मचा है, लोगों में दहशत है और लोग अब घरों से निकलना बंद कर दिए हैं। कई इलाकों में बल्ली लगाकर जो है ट्रैफिक रोक दिया गया है और 24 घंटे में अगर बात करें लखनऊ की तो 18,000, अगर यूपी की बात करें तो प्रदेश भर में जो है 24 घंटे के भीतर 18,000 से अधिक नए केस मिले। 24 घंटे में 5,382 जो है केस लखनऊ के मिले हैं। साथ ही साथ जो है लखनऊ में जो है लगातार मौत भी हो रही है। आज की बात करें तो जो रिपोर्ट आई है 10 की मौत आज भी हो चुकी है और कल जो है 21 मौतें जो है कोरोना से हो चुकी है। सबसे ज्यादा जो है लखनऊ में जो है कोरोना मरीजों की संख्या है, उसके बाद दूसरे नंबर पर कानपुर और प्रयागराज है। बिल्कुल अलग आसिफ, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। ये हमारे साथ हमारे संवाददाता आसिफ बेग। तो लखनऊ में संक्रमण का आंकड़ा बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में तकरीबन 4,000 केस लखनऊ से सामने आ गए हैं। तो कोरोना महामारी की स्थिति भयावह है। आज प्रियंका गांधी करेंगे यूपी के नेताओं संग बैठक। आपात बैठक में शामिल होंगे वरिष्ठ नेता। यूपी में बिगड़ी स्थिति पर होगी चर्चा। बैठक में पीसीसी के वरिष्ठ नेताओं, सलाहकार परिषद और रणनीतिक समिति के सदस्य भी होंगे शामिल। कल सुबह 10:30 बजे शुरू होगी ये बैठक। सभी कांग्रेस विधायक भी होंगे शामिल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कोरोना महामारी की बिगड़ती स्थिति की करेंगी मंथन। तो संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ा है और इसी कड़ी में प्रियंका गांधी वाड्रा बैठक करने वाली। आपको बता दें इस बैठक के दरमियान यूपी के नेताओं के साथ ही बैठक होनी है। आपात बैठक में कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। यूपी में बिगड़ी स्थिति पर इसमें चर्चा की जाएगी। बैठक में पीसीसी के वरिष्ठ नेताओं, सलाहकार परिषद और रणनीतिक समिति के सदस्य भी शामिल होंगे। 10:30 बजे शुरू होनी है ये बैठक। सभी कांग्रेस विधायक भी होंगे शामिल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कोरोना महामारी की बिगड़ती स्थिति पर करेंगी मंथन।
तो बुलेटिन में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कोविड जांच की निर्धारित शुल्क से ज्यादा वसूलने पर होगी कार्रवाई। कोविड जांच की कीमतों को लेकर सरकार ने जारी किया आदेश। प्राइवेट अस्पताल में कोरोना पर जांच 700 रुपए और सरकारी में 500 रुपए शुल्क निर्धारित। निजी लैब की अगर हम बात करें तो निजी लैब में घर जाकर सैंपल लेने होंगे और इस सैंपल का जो मूल्य रखा गया है वो 900 रुपए है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, जहां कोविड जांच की निर्धारित शुल्क से ज्यादा वसूलने पर अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोविड जांच की कीमतों को लेकर सरकार ने आदेश जारी किया है। प्राइवेट अस्पताल में कोरोना की जांच 700 रुपए में है, सरकारी अस्पताल में 500 रुपए में, और निजी लैब की ओर से अगर घर जाकर सैंपल इकट्ठा किया जाता है तो उसका मूल्य 900 रुपए होगा। अगर कोई भी अस्पताल, निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल या फिर निजी लैब ही इससे ज्यादा की रकम वसूलते हैं तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर संवाददाता जुड़ गए हैं आसिफ बेग। आसिफ, बड़ा फैसला सामने आया है क्योंकि जिस तरीके से लगातार बात सामने आती रही है कि जो मूल्य रखा गया है उससे ज्यादा ही वसूला जाता है मरीजों के साथ, या जो भी कोरोना की जांच कराने के लिए जाता है। आसिफ जी बिल्कुल, कोविड में जो है कुछ जो है हॉस्पिटल संचालक जो है आपदा को अवसर बना लिए थे और लगातार जो है मरीजों का शोषण कर रहे थे। मनमाने ढंग से जो है रुपया वसूल किया जा रहा था, जिसको लेकर शिकायत भी हुई थी और मामले को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है गंभीरता से लिया और साफ तौर पर निर्देश दिया कि कोविड जांच की निर्धारित शुल्क जो रखी गई उससे ज्यादा वसूलने पर कार्रवाई की जाएगी और निजी लैब जो चाहे को भी नसीहत दी है कि अगर घर जाकर कोई सैंपल लेता है तो इस पर जो है 900 रुपए देंगे और प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है 700 रुपए और सरकारी हॉस्पिटल में 500 रुपए जो है निर्धारित किए गए हैं। अगर इससे ज्यादा कोई लेता है तो कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो है लगातार जो है कोरोना संक्रमण के दौरान कई शिकायतें आ रही थी कि इलाज में भी काफी पैसा वसूला जा रहा है। आपको बता दूं सुरभि की लखनऊ के भीतर जो भी हॉस्पिटल है ज्यादातर वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीजों से और उनके तीमारदारों से लगातार वसूली की बात आ रही थी। मनमाने ढंग से जो है जांच में और इलाज में लगातार जो है पैसा वसूल किया जा रहा था, और इतना ही नहीं जो सुविधाएं देनी चाहिए सुविधा न देकर मनमाने ढंग से काम किया जा रहा था। इसको लेकर जो है यूपी सीएम ने कड़े निर्देश दिए हैं और साफ तौर पर कहा कि जो भी हॉस्पिटल जो है मरीजों से जांच और इलाज के नाम पर अगर ज्यादा पैसे लेते हैं तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए जो है सीधे तौर पर जो हॉस्पिटल संचालक हैं, मालिक हैं, उनको जिम्मेदार माना जाएगा। जी बिल्कुल आसिफ, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो अब जो भी अस्पताल, निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल या फिर निजी लैब ही लोगों से ज्यादा वसूली करते हैं कोरोना जांच के नाम पर, तो अब सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की बहन के घर के पास आग लगी है। घर के पीछे कूड़े के ढेर में ये आग लगी है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आपको पूरी घटना बता देंगे, मलिहाबाद थाना क्षेत्र के पाठकगंज की बताई जा रही है। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की बहन के घर के पास आग लगी है। आपको बताते चले कि जो ये आग है वो घर के पीछे कूड़े के ढेर में लगी है। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। पूरी घटना ये मलिहाबाद थाना क्षेत्र के पाठकगंज की है। तो नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर की और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य एसोसिएशन ने दिल्ली में परचम लहराया है। दिल्ली में आयोजित तीसरे नेशनल सिख गेम्स स्वास्थ्य में बनी ओवरऑल चैंपियन। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य एसोसिएशन की तरफ से खिलाड़ियों ने हासिल किए 14 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 3 कांस्य पदक इसमें शामिल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य एसोसिएशन लखनऊ के पदाधिकारियों ने सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई भी दी है।
तो दिल्ली में आयोजित तीसरे नेशनल सिख गेम्स स्वाद में ओवरऑल चैंपियन बन चुकी है उत्तर प्रदेश स्वाद एसोसिएशन की तरफ से। खिलाड़ियों ने कुल 14 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं, 16 रजत पदक हासिल किए हैं और 3 कांस्य पदक हासिल किए हैं और सभी विजेताओं को लखनऊ के पदाधिकारी ने हार्दिक बधाई भी दी है। गेम दिल्ली में आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में ओवरऑल विजेता टीम बन चुकी है। 16 रजत पदक, 3 कांस्य पदक इनमें शामिल है। तो रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की वजह से जिला प्रशासन चैत्र नवरात्रि, हिंदू नववर्ष और रमजान को देखते हुए अधिकारियों ने शहर में पैदल गश्त किया है। सिटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार मौर्य और सीओ सिटी दिनेश सिंह पुलिस बल के साथ पैदल गश्त में शामिल हुए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ने दुकानदारों से सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार ग्राहकों को दुकान में बैठाने के भी निर्देश दिए हैं। आम जनमानस को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की अपील की गई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के त्रिपोलिया चौक से लाल गेट तक अधिकारियों ने पैदल गश्त किया। फरुखाबाद में लगातार संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इसी को देखते हुए क्योंकि चैत्र नवरात्रि भी है, रमजान भी आज से शुरू हो गया है और इन्हीं को देखते हुए अधिकारियों ने पैदल गश्त किया है। इस दरमियान सिटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार मौर्य, सीओ सिटी दिनेश सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद दिखे हैं। आम जनमानस से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने की भी अपील की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग बरतने की अपील की गई है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन पे हमारे संवाददाता फरुखाबाद से जुड़ रहे हैं अमोद तिवारी। संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ा है और इसी को देखते हुए ये पैदल गश्त किया गया है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास इसको लेकर? बताना चाहेंगे कि फरुखाबाद जनपद में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, जो भयावह स्थिति हो चुका है। और वहीं जो ताजा स्थिति जिसे कंट्रोल करने के लिए शहर में सिटी मजिस्ट्रेट व सीओ सिटी ने पैदल गश्त किया और लोगों को जागरूक करते हुए कहा है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क का अवश्य प्रयोग करें, समय समय पर सैनिटाइजर का प्रयोग करें। क्योंकि शहर क्षेत्र में जो मरीज निकल रहे हैं इस समय सबसे ज्यादा जो कोरोना संक्रमित मरीज आ रहे हैं सामने, वो शहर क्षेत्र से आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं प्रशासन अब सजग हुआ है और लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि कोरोना से बचाव के जो नियम है उनका पालन करें। और साथ ही अधिकारियों ने दुकानदारों से अपील की है कि जो ग्राहक आए उन्हें मास्क लगाए ग्राहक को उसी को अंदर बैठा लें, सोशल डिस्टेंस के साथ बैठा लें और उनके हाथों को सैनिटाइज कराएं। तो जनता से लगातार अधिकारी अपील कर रहे हैं। वहीं फरुखाबाद में कोरोना संक्रमण भी लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल अमोद, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता अमोद तिवारी। आपको बता दें संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए लगातार पुलिस प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग को मानने की अपील की जा रही है, मास्क को लगाने की अपील की जा रही है और इस दरमियान जो भी लोग कोरोना गाइडलाइन के नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं या फिर एडवाइजरी को नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। एक और बड़ी खबर नोएडा से, जहां पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने सभी थानों को किया अलर्ट। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए सभी थानों को किया गया है अलर्ट। सभी थाने के इंचार्जों के साथ बैठक कर रात्रि कर्फ्यू को लेकर दिए गए दिशा निर्देश। ग्रेटर नोएडा में सभी थाना इंचार्जों ने रात्रि कर्फ्यू को लेकर सख्ती सड़कों पर निकाला गया है फ्लैग मार्च। सभी दुकानों को 10 बजे के बाद बंद भी कराया जा रहा है। खुली हुई दुकानों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। शासन प्रभारी विवेक त्रिवेदी के साथ ग्रेटर नोएडा की एसीपी ब्रजनंदन राय भी रहे इस दरमियान मौजूद। तो संक्रमण के खतरे को बढ़ता हुआ देखते हुए ये अलर्ट किया
किया गया। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने सभी थानों को अलर्ट किया है। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए सभी थानों को अलर्ट किया गया है। सभी थानों के इंचार्जों के साथ बैठक कर रात्रि कर्फ्यू को लेकर ये निर्देश ग्रेटर नोएडा में सभी थाना इंचार्जों ने रात्रि कर्फ्यू को लेकर की सख्ती। सड़कों पर निकाला गया फ्लैग मार्च। सभी दुकानों को 10 बजे के बाद कराया गया बंद। खुली हुई दुकानों के मालिकों पर की गई कड़ी सख्ती। शासन प्रभारी विवेक त्रिवेदी के साथ ग्रेटर नोएडा के एसीपी ब्रजनंदन राय भी रहे मौजूद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश जुड़ गए हैं। सतीश, ग्रेटर नोएडा में नाइट कर्फ्यू लागू है और इस दरमियान पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद भी दिख रहा है। लगातार प्रशासन लोगों से कोरोना गाइडलाइन को पालन करने की अपील भी कर रहे हैं और जो इस गाइडलाइन को नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। सतीश, ये बिल्कुल सुबह मैं बता दूं कि जिस तरीके से नोएडा कमिश्नर आलोक सिंह ने मरीजों को देखकर जो एक अहम फैसला लेते हुए जो पूरे नोएडा के सारे चौकी को अवगत कराया हुआ है कि 10 बजे से 12 बजे तक की जो नाइट कर्फ्यू का जो उसको लेकर जो थाने के कार्य पूरी तरीके से सतर्क देखने को नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस तरीके से ग्रेटर नोएडा थाना इंचार्ज विवेक त्रिवेदी साथ ही एसीपी ग्रेटर नोएडा साथ मौजूद रहे। जिन 2 दुकानें खुली हुई थी उनको लेकर भी काफी सख्ती बढ़ती जाएगी। बिल्कुल सतीश, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश श्रीवास्तव। फ्लैग मार्च निकाला गया है। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ग्रेटर नोएडा की, जहां संक्रमण के खतरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। अगली बड़ी खबर बहराइच से, जहां बहराइच में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी की कार्रवाई। गुंडों और हिस्ट्रीशीटरों पर बहराइच डीएम शंभू कुमार सख्त। बहराइच के 60 अपराधी को घोषित किया गया जिला बदर। अपराधियों को डीएम ने किया 6 महीने के लिए जिला बदर। 17 असलाहाधारियों के लाइसेंस डीएम शंभू ने किए निरस्त। तो यूपी में पंचायत चुनाव को देखते हुए डीएम ने सख्ती दिखाई है और इस सख्ती के दरमियान 17 असलाहाधारियों के लाइसेंस शंभू ने निरस्त कर दिए हैं। डीएम शंभू ने निरस्त किया है क्योंकि यूपी में पंचायत चुनाव होने हैं और इसी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। बहराइच में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। गुंडों और हिस्ट्रीशीटरों पर बहराइच डीएम शंभू कुमार सख्त दिख रहे हैं। बहराइच के 60 अपराधी को जिला बदर घोषित किया गया है। अब खबर हरदोई से, जहां सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बच्चा मिलिट्री ड्रेस में दिख रहा है। विहान शर्मा नाम का ये बच्चा लोगों से कोविड की दूसरी लहर को लेकर अपने घरों में बाहर ना निकलने की अपील भी कर रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क का प्रयोग करने की बात भी कहता हुआ नजर आ रहा है। ये वायरल वीडियो हरदोई का बताया गया है। और किसी को टच भी ना करे जिनको खांसी और जुकाम और छींका है और गले में ना मिलाए और घर से बाहर ना निकले, रोड पे ना जाए। पुलिस चल रही है और पुलिस नाराज भी है हम लोग की वजह से, इसलिए हम लोग बाहर नहीं जा सकते। कोरोना चल रहा है इसलिए हैंडशिप भी ना करे, गले भी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पूरा हमारे पंचायत इलेक्शन शुक्ला जुड़ गए हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में कि इस बच्चे की उम्र कितनी है और लगातार ये बच्चा लोगों से कोविड प्रोटोकॉल को नियम को पालन करने की बात कर रहा है। पुलकित जी देखिए, इस बच्चे की उम्र जो है महज 4 साल बताई जा रही है और ये वायरल वीडियो हरदोई के रेलवे के रहने वाले विहान का बताया जा रहा है। और ये बच्चा जो है काफी कोविड को लेकर काफी जागरूक है और दूसरों को भी ये जागरूक करता रहता है कि जो है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। यदि इस बच्चे को कोई भी गली में या घर के बाहर बगैर मास्क के दिखता है तो ये बच्चा उनको कहता है कि आप मास्क लगाइए, आप वापस घर जाइए, आप मास्क लगा के आइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। और देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि बच्चे वैसे काफी क्यूट होते हैं
तो ऐसे में यदि इस बच्चे के पास कोई आता है तो ये तुरंत उनको जो है टोक देता है कि आप उचित दूरी बना के रखें और जो है सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। बिल्कुल पुलकित, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो वीडियो में जिस बच्चे को देख रहे हैं वो महज 4 साल का है और लगातार ये बच्चा जो भी कोरोना गाइडलाइन का लोग उल्लंघन कर रहे हैं उन सभी से कोरोना गाइडलाइन को मानने की अपील कर रहा है। अगली खबर गोरखपुर से, जहां गोरखपुर बेलीपार थाना अंतर्गत हाटा चंदोली में 2 प्रधान प्रत्याशियों के पक्षों के बीच चुनावी रंजिश के चलते गोलियां चली है। इस दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव के लोगों ने गोली चलने वाले युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई करने के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस बचे हुए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।